हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 8.2। तो उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इसी एक्सरसाइज को हम फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप बिल्कुल एक एक बात को। सबसे पहले आप अपने माइंड में जो आपको कंक्लूजन्स, जो लॉजिक्स कल समझाए गए थे पिछले लेक्चर में, उसमें जो हमने डायग्राम बनाया था उसको दिमाग में लाएंगे आप कि आपको पॉइंट्स निकालने हैं। किस पे निकालने हैं पॉइंट्स? कर्व पे। याद कीजिए, कर्व पे जो पॉइंट, ओके, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको याद हो तो हमने उस कर्व पे कौन सा पॉइंट लिया था? एक P, और उस पे हमने क्या ड्रॉ किया था? टेंजेंट। याद कीजिए आप। और उसी पॉइंट पे हमने उसकी क्या लिखी थी? स्लोप की वैल्यू। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व कि भाई इस कर्व पे आपको पॉइंट्स निकालने हैं। कर्व हो गई, कर्व पे पॉइंट, वो डायग्राम याद रखे माइंड में। एट विच, उस पॉइंट पे कौन ड्रॉ होता है? टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो मैंने कहा था कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है ना, उसी पॉइंट पे आप टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू लिखते हो। तो एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कि उसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो अब आप ये सोचिए आपको पॉइंट किस पे निकालना है? कर्व पे। तो हम लिखेंगे बेटा लेट x1 y1 be the point on the curve. Let x1 y1 be the point on the curve. What is the curve? Y is equal to x cube. और यहां लिख देंगे at which tangent is drawn. At which tangent is drawn. कि हमने मान लिया भी x1 y1 जो है, अच्छा आराम से पढ़े भी, पॉइंट किस पे निकालना है? कर्व पे। पॉइंट कर्व पे निकालना है ना। तो आप मान लो कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। अब आप सबको पता है कर्व पे जो पॉइंट होता है, कर्व पे जो पॉइंट होता है वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो हमने लिख दिया एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन, कि हमने ये वो पॉइंट लिया है कर्व पे जिस पे हमारा टेंजेंट ड्रॉ है। ओके, अब हम कहेंगे, बहुत आराम से बात पढ़ेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट हमने किस पे कंसीडर किया है? कर्व पे। कॉमन सेंस की बात है कि ये पॉइंट हमने किस पे कंसीडर किया है? कर्व पे। तो ऑब्वियसली ये इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन यहीं से बन गई, ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो y1 is equal to beta x1. This is your first equation. क्लियर है आप सब यहां तक? आराम से भी ये पॉइंट, बहुत कॉमन सेंस बात हुई भी, ये पॉइंट आपने किस पे लिया है? कर्व पे लिया है ना। तो जब ये पॉइंट किस पे बेटा? कर्व पे, तो ऑब्वियसली ये इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 is equal to x1 क्यूब हो गया। अब पढ़िए, ये तो सिर्फ यहां से यहां तक क्लियर हुआ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y? dy by dx, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर 3x square। कल आपको लगभग हर क्वेश्चन में हमने एक बात बताई कि जब भी आप किसका स्लोप लिखोगे? टेंजेंट का, क्या होगा? dy by dx। फिर एक बार रुक के वहां पे ये सोचना है कि क्या आपको वो पॉइंट पता है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ है? क्या आपको वो पॉइंट पता है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ है? बिल्कुल। कौन सा पॉइंट है? x1 y1। तो इस स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एट द पॉइंट
at the point x1 y1, at the point x1 y1, slope of tangent that is equals to 3x1 square. देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, क्लियर हो गया माइंड में अब तो भाई dy बाई डी एक्स होता है। जब भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे अगला काम ये सोचना है कि क्या हमें वो पॉइंट पता है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ है। तो क्लियरली यहां पे पॉइंट पता है x1 y1 है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ है, तो इस स्लोप की वैल्यू बेटा आप इस पॉइंट पे लिखेंगे। तो पॉइंट पुट कीजिए, व्हाट इज x योर x1, तो दिस इज 3x1 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट y1, तो बेटा यहां से हो गया भी y1 जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया 3x1 स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y1, तो y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज योर y1 बेटा 3x1 स्क्वायर। इस y1 की वैल्यू आप यहां लिख देंगे, तो y1 क्या हो गया 3x1 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया x1 की। इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी 3x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब, this will be equals to 0. What is common from these x1 square, तो यहां लिखेंगे भी आप 3 minus x1 that is equals to 0. तो अब हम क्या कहेंगे भाई, या तो हमारा ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब हम कहेंगे बेटा अगर ये 0 है तो what is x1 0, और अगर ये 0 है तो what is x1 3। तो अब हम पहला केस डिस्कस करेंगे कि जब हम लोगों का x1 क्या है 0, मैंने x1 is 0, तो x1 को 0 यहां लिखेंगे हम, तो y1 विल बी 0, तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट 0 0। फिर हम लिखेंगे कि बेटा जब x1 किसके इक्वल है 3 के, व्हाट इज x1 3, x1 को 3 यहां पे लिखेंगे, तो x1 3 होगा तो y1 किसके इक्वल हो गया 27 के, तो व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट 327। तो दीज आर योर रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स। बस आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है, पॉइंट किस पे है कर्व पे, तो जो पॉइंट कर्व पे होता है उसी पे तो टेंजेंट ड्रॉ होता है, और उसी पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू लिखते हैं। तो पॉइंट मान लीजिए कर्व पे, तो पॉइंट किस पे था कर्व पे, तो कर्व को क्या करेगा सेटिस्फाई स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स। तो पॉइंट पता है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ है, पता है अभी, तो इस स्लोप की वैल्यू पॉइंट पे लिखिए। अब ये स्लोप इसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल था, तो y1 पुट हियर एंड सो फाइंड x1, पुट x1 हियर, फाइंड y1। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आज का, वो देखते हैं हम, तो उसको सुने अपना ध्यान से। आज का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व है भी आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, at which tangent is parallel to the line, at which the tangent is parallel to the line। तो ये भी आपका 2x plus 3y is equal to 7। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कि भाई ये आपकी क्या है कर्व है, कर्व पे क्या फाइंड करना है पॉइंट। सबको पिछले क्वेश्चन से क्लियर हुआ कि कर्व पे क्या होता है पॉइंट, और उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ होता है टेंजेंट। तो आपको पॉइंट किस पे फाइंड करना है कर्व पे, और उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ है टेंजेंट, और वो टेंजेंट आपका इस लाइन के क्या है पैरेलल। रिलैक्स होके बेटा, हर क्वेश्चन में एक बात क्लियर होगी
कि भाई जो आपकी कर्व है उस कर्व पे आपको पॉइंट निकालना है। तो क्लियर है, सबके माइंड में सेट हो गई भी कर्व पे जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे तो टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो क्लियरली कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट ड्रॉ, कि कर्व पे पॉइंट फाइंड करो जिस पे टेंजेंट ड्रॉ है, और वो टेंजेंट इस लाइन के क्या है भी पैरेलल। ओके, तो इसमें सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि भी जो हम लोगों का क्या है टेंजेंट, वो हम लोगों का बेटा इस लाइन के पैरेलल है। पिछले लेक्चर में भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया था कैसा, कि पहली चीज आप यही लिखिए भी टेंजेंट जो है वो लाइन के पैरेलल है। अब टेंजेंट खुद क्या होता है, एक लाइन होती है और दो लाइनें अगर पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो टेंजेंट अगर लाइन के पैरेलल है तो हम क्लियरली कहेंगे बेटा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में क्या पढ़ी आपने कि भाई टेंजेंट लाइन के पैरेलल है। लिख लीजिए टेंजेंट खुद एक लाइन, तो दो लाइनें पैरेलल तो स्लोप इक्वल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अब हम लोगों को लाइन की क्या गिवन है, इक्वेशन। तो आप लोगों ने +1 में पढ़ा था कि अगर हमें किसका स्लोप लिखना है लाइन का, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y 3, तो -2/3। समझ रहे हैं बात को कि भाई आपको उस किसका स्लोप लिखना है लाइन का, तो लाइन का स्लोप लिखने का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि लाइन ऑलवेज शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि लाइन की राइट साइड हमेशा आपको 0 लिखनी है, उसके बाद स्लोप लिखना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो उसको उस फॉर्म में लिखने के बाद आपको स्लोप लिखना है। नाउ टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, -2/3। कर सकते हैं आप। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करें आप, तो अब हम इसको लिख देंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा x² का डेरिवेटिव 2x प्लस y² का 2y और y का dy/dx। 13 का क्या डेरिवेटिव हो गया 0। अब हम यहां पे लिखेंगे भी 2y dy/dx किसके इक्वल हो गया, -2x। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से जो dy/dx है उसकी क्या वैल्यू मिलेगी आपको, -x/y। अब आप इसको यहां पे पुट कीजिए, व्हाट इज योर dy/dx, -x/y इज इक्वल टू -2/3। इसमें क्या पॉइंट पता है आपको जिस पे आप स्लोप की वैल्यू लिखते हो, नहीं पता, पॉइंट आप फाइंड कर रहे हो। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट में जिसमें पॉइंट नहीं पता, जिस पे टेंजेंट ड्रॉ है वहां पे स्लोप ऑफ यही रहेगा dy/dx। पुट इन, माइनस से माइनस कैंसिल, y को यहां शिफ्ट करें बेटा, तो यहां से x की क्या वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू y। अब आप इस इक्वेशन, इस x को इस कर्व में पुटअप करेंगे। जो भी x मिला आपको, पॉइंट किस पे निकालते हो, कर्व पे ना, तो इस x को कहां पुट करो बेटा, कर्व में। तो यहां क्या लिखा है x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4/9 y², प्लस में क्या हो गया y², किसके इक्वल हुई 13। अब हम इसमें क्या सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो व्हाट इज एलसीएम, 9। यहां 1 से मल्टीप्लाई 4y², यहां किससे मल्टीप्लाई 9 से, तो +9y², किसके इक्वल हो गया 13।
तो अब हम लिखेंगे कि दिस इज योर 13y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, कैंसिल। तो यहां से y² की क्या वैल्यू होगी आपके पास 9, तो बेटा y की क्या वैल्यू होगी ±3। तो सबसे पहला केस हम लिखेंगे कि जब हम लोगों का y किसके इक्वल है 3 के, फिर हम लिखेंगे जब y क्या होगा अभी -3। तो y जब 3 के इक्वल है तो y को 3 यहां लिखेंगे आप, तो x क्या आएगा 2। तो व्हाट इज द पॉइंट 2 3। जब आपका y क्या है -3, तो यहां y को -3 लिखें आप, व्हाट विल बी x -2। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट बेटा -2 और -3। तो दीज आर योर 2 पॉइंट्स। पॉइंट किस पे निकालते हैं, ऑब्वियसली कर्व पे, और उस पॉइंट पे कौन ड्रॉ होता है टेंजेंट। टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल था, पहले यही लिख दो। टेंजेंट खुद एक लाइन होता है और दो लाइनें पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं, ये बात फिक्स कर लीजिए माइंड में। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट यू विल राइट द स्लोप। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx। कर्व को डिफरेंशिएट करो, फाइंड dy by dx, फाइंड x, पुट इन द कर्व, द पॉइंट कर्व पे निकालते हैं। y मिला, y को यहां लिखिए x मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड वन आज का। इसको पढ़ेंगे बोर्ड से अपना थर्ड वन जो है। थर्ड में भी ऐसे लिखा है बेटा जी, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये आपके सामने कोई कर्व लिख रहे हैं, हम इस पे पॉइंट निकालना है। 4xy² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 1। ओके, एट विच tangent drawn is perpendicular to the line, and line is 2y plus x is equals to 0. ओके, तो ये सुने बेटा अपना ध्यान से। तो इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो अब, कि जिनमें भाई कर्व पे पॉइंट निकालना हो और उसमें टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर गिवन हो या पैरेलल गिवन हो। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। तो पिछले में आपने क्या पढ़ लिया, टेंजेंट लाइन के पैरेलल था, यहां पढ़िए पॉइंट, नो डाउट किस पे फाइंड करेंगे कर्व पे, और उस पॉइंट पे ड्रॉ कौन होगा टेंजेंट। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट ड्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। पिछले में क्या था, टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, यहां टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें पहली कंडीशन हम यही लिख लेंगे बेटा, कि जो हम लोगों का टेंजेंट है वो लाइन के परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तो फर्क हुआ बेटा, पिछले में टेंजेंट लाइन के पैरेलल था, यहां टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर, बस इतना सा फर्क। अब टेंजेंट खुद क्या होता है, एक लाइन होती है, और दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। दो लाइनें पैरेलल तो स्लोप इक्वल होते हैं, दो लाइनें परपेंडिकुलर तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। तो ये बात कंफर्म है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ लाइन, दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1। क्यों? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइनें पैरेलल तो स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर तो स्लोप की प्रोडक्ट -1। टेंजेंट खुद क्या है, एक लाइन होती है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1, पैरेलल तो स्लोप्स इक्वल। अब आप किसका स्लोप लिखेंगे, पहले लाइन का,
अभी लिखना बताया गया था बेटा आपसे। सबसे पहले जब लाइन का स्लोप लिखे तो लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है राइट साइड 0 होनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ लाइन होगी भी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 1/2। फॉर्मूला याद हो गया स्लोप ऑफ लाइन लिखने का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 1/2। फिर किसका स्लोप चाहिए आपको? टेंजेंट का। तो सबको पता है टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। तो अब हम लिखेंगे भाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। किसको डिफरेंशिएट करना है? कर्व को, ना कि लाइन को। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 8x, ये हो जाएगा आपका 18y, और y का क्या हो गया? dy बाई dx। 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस इज 8x, इसका 2y 18y, y का dy बाई dx। तो यहां से हम लिखेंगे dy बाई dx की वैल्यू। तो dy बाई dx की वैल्यू होगी भी माइनस 8x अपॉन 18y। Okay, so this will be your 4x upon 9y. अब देखिए dy बाई dx जो है वो किसका स्लोप है? टेंजेंट का। उसको यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 4x अपॉन 9y इंटू में किसका स्लोप? लाइन का, माइनस 1/2। किसके इक्वल बेटा? माइनस 1। What is the slope of tangent? क्या होता है? dy बाई dx। किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को डिफरेंशिएट किया, फाइंड dy बाई dx। किसका स्लोप? लाइन का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। लिखें यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन। नाउ सॉल्व। माइनस से माइनस कैंसिल, दिस विल बी योर 2। सो यहां से बेटा x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 9y/2। माइनस 9y/2। अब आपको पॉइंट किस पे निकालना होता है? कर्व पे। तो इस x को बेटा आप यहां पुट अप करेंगे, कर्व। तो दिस विल बी योर 4। पहला वर्ड क्या है? x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो गया भाई 81y² अपॉन 4, प्लस में क्या हो गया भाई 9y², इसके इक्वल 1। पॉइंट किस पे फाइंड करना होता है? पॉइंट कर्व पे। तो इस x को बेटा अपना यहां पुट करें, x का स्क्वायर। तो 981y² बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, दिस प्लस दिस 90y²। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से y² की वैल्यू होगी बेटा 1/90। तो यहां से y की जो वैल्यू होगी वो होगी भाई प्लस माइनस 1/3√10। दिस इज योर y। अब आप सबसे पहला केस ले सकते हैं जब आपका y किसके इक्वल है? 1/3√10। सेकंड केस ले सकते हैं जब y किसके इक्वल है बेटा? माइनस 1/3√10। इस y को भी यहां पुट कीजिए, व्हाट विल यू गेट? योर x, फर्स्ट पॉइंट xy। इस y को यहां पुट कीजिए, यू विल गेट योर x, दैट विल बी योर सेकंड पॉइंट xy। मीनिंग इन दोनों y को बारी बारी अपना यहां लिखेंगे, फाइंड x। तो x y फर्स्ट पॉइंट, x y सेकंड पॉइंट। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम लॉजिक के थे, बस इनमें सिर्फ एक चीज का फर्क हुआ। वहां टेंजेंट लाइन के पैरेलल था तो उनके स्लोप इक्वल थे, यहां टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप की प्रोडक्ट है -1। सिर्फ इस चीज का फर्क हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आज का। अब आपके देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े उन सब क्वेश्चंस में आपको ध्यान हो तो भी आपको कर्व पे पॉइंट निकालना, सब में पॉइंट निकालना था कर्व पे। अब हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे मोस्टली उन सब में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है 4th। We find the equation of
tangent. Find the equation of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal to the curve. कर्व है बेटा y is equal to x की पावर 4 minus 6x cube प्लस में भी आपका 13x square minus 10x plus 5 at x is equal to 1. At x is equal to 1. Okay, fifth question. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the curve. Y is equals to 2 sin x और प्लस में sin 2x at x is equals to pi by 3. At x is equals to pi by 3. तो इसमें पढ़िएगा पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि भाई आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो वहां आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक होगी माइंड में कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें हमेशा दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक पॉइंट और एक उसका स्लोप. ये बात माइंड में फिक्स कर लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है या नॉर्मल की, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए अभी, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो या नॉर्मल की, आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, पॉइंट और स्लोप. ओके, अब पॉइंट आपको बताया गया था लॉजिक, जब हमने वो लॉजिक समझाया कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल दोनों सेम पॉइंट से पास करते हैं. ये बात जरूर ध्यान रखेंगे. बताया गया था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल पासिस थ्रू सेम पॉइंट, जिससे टेंजेंट पास होगा उसी से नॉर्मल भी पास होगा. तो अब हमें यहां पे इस क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक उनका स्लोप. तो नॉर्मल का स्लोप हमेशा हम तब निकालेंगे जब हमें किसका स्लोप पता चल जाए, टेंजेंट का. ये बात आपको बता दी गई थी. नॉर्मल का स्लोप तब निकालिए जब टेंजेंट का पता हो जाए. तो देखिए पहले हम निकाल सकते हैं पॉइंट. आपको x1 गिवन है बेटा, तो इस x को 1 आप इसमें लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, y. ओके, तो अब हम लिखेंगे भी at x is equals to 1. At x is equal to 1, तो x is equal to 1 पे y किसके इक्वल हो जाएगा, 1 minus 6 plus 13, माइनस में क्या हो गया 10 और प्लस में क्या हो गया 5. तो what will be this 3, 19 minus 16. तो इससे बेटा एक बात हमें क्लियरली पता चल गई, पॉइंट. व्हाट इज द पॉइंट, 1 3. कि भाई अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लो कि अगर किसकी इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट की या नॉर्मल की, दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप. पॉइंट और स्लोप दो चीजें चाहिए. तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं. x को 1 इसमें लिखा तो y आ गया, तो दिस इज योर पॉइंट. तो भाई एक काम खत्म, पॉइंट. और दूसरी बात, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों हमेशा सेम पॉइंट से पास करेंगे. तो इसी से टेंजेंट पास करेगा और इसी से नॉर्मल पास करेगा. अब हमें क्या चाहिए, उनका स्लोप. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy by dx. तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए. तो अब हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा y का डेरिवेटिव हुआ dy by dx. इसका हो गया भी 4x क्यूब, माइनस में क्या हो गया 18x स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया बेटा 26x और माइनस 10. तो ये आपका किसका स्लोप है, dy by dx किसका स्लोप है, टेंजेंट का. फिर मैंने आपसे जैसे हर क्वेश्चन में आपसे एक बात की, जैसे ही आप किसका स्लोप लिखो, टेंजेंट का, अगला काम आपका ये सोचना है कि क्या हमें पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है.
बिल्कुल। तो इस स्लोप की वैल्यू हमेशा उस पॉइंट पे लिखेंगे। पिछले जितने भी सब क्वेश्चंस पढ़े बेटा उनमें हम पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ओके, तो हमने स्लोप dy बाई dx लिया था। अब आपका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब रिलैक्स, जैसे भी किसका स्लोप लिखो टेंजेंट का, अगला काम ये सोचो क्या पॉइंट पता है जिससे वो पास हो रहा है। अगर पता है तो इस स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे लिखो। तो अब हम लिखेंगे भी एट द पॉइंट 1 3, एट द पॉइंट 1 3 किसका स्लोप लिखेंगे बेटा टेंजेंट, एट द पॉइंट 1 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज योर x1? तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 2 हुआ तो व्हाट विल बी योर स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2। दिस विल बी योर स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम लोगों को पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, तो सबसे पहले हम किसकी इक्वेशन लिख देंगे टेंजेंट की, कि वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वो क्या होगी बेटा y माइनस y1, व्हाट इज y1 3, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, और इनटू में x माइनस x1, व्हाट इज x1 1, y माइनस y1, व्हाट इज y1 3। फिर क्या होता है स्लोप, किसका स्लोप टेंजेंट का 2 और x माइनस x1। अब हम इसको लिखेंगे भी दिस इज y माइनस 3 एंड दिस विल बी योर 2x माइनस 2। सब टर्म्स इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब किसकी इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल की। तो आपसे अभी 2 बार बता चुके हैं हम नॉर्मल और टेंजेंट दोनों सेम पॉइंट से पास करेंगे, जिससे टेंजेंट पास होगा उसी से नॉर्मल भी पास होगा। तो ये वो पॉइंट है जिससे नॉर्मल पास करेगा। तो y माइनस y1, व्हाट इज y1 3, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2, और x माइनस x1, व्हाट इज दैट 1। पॉइंट वही रहेगा जिससे टेंजेंट पास उसी से नॉर्मल पास। तो y माइनस y1, व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2, x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाइड 2y माइनस 6। तो ये हो गया भाई माइनस x प्लस 1। तो इसको हम लिखेंगे बेटा x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अच्छे से माइंड में फिक्स कर लो, नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए आपको, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट सीधा है, आप इस x को यहां पुट करो, y आ गया, पॉइंट आ गया। अब क्लिक कर रखो माइंड में, टेंजेंट नॉर्मल दोनों सेम पॉइंट से पास करते हैं, जिससे टेंजेंट उसी से नॉर्मल पास। किसका स्लोप टेंजेंट का क्या होता है dy बाई dx। जब भी स्लोप लिखो अगला काम पॉइंट पता है नहीं, अगर पॉइंट नहीं पता तो स्लोप dy बाई dx रह गया, अगर पॉइंट पता है तो स्लोप की वैल्यू उस पॉइंट पे। ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5th वन। किसकी इक्वेशन चाहिए आपको टेंजेंट की। तो जैसे आपने पहला वर्ड पढ़ा कि भाई किसकी इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की, बस यहीं पे किसकी इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की। तो दिमाग में अभी 2 चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट और स्लोप, किसका पॉइंट जिससे टेंजेंट पास हो, स्लोप किसका टेंजेंट का। तो देखिए व्हाट इज योर x हियर π/3, उस x को यहां लिखेंगे y आ जाएगा बेटा आपका। तो अब हम लिख देंगे एट x इज इक्वल्स टू π/3, एट x इज इक्वल टू π/3। तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी भाई 2 sin π/3। x को लिखिए π/3 प्लस में क्या हो गया sin 2 π/3। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 2 sin 60 डिग्री और प्लस में क्या हो गया अभी sin 120 डिग्री, 2 sin 60। इसको हम लोग ऐसे लिख दें sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री।
पाई बाई 3 होता क्या है? 60 डिग्री ना, तो यहाँ 60 डिग्री लिखा, ये क्या हो गया? 120 डिग्री। अब 120 को क्या लिख दीजिए? 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये हमने लिखा बेटा 2 साइन 60 डिग्री। अब 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और 180 माइनस है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन 60 डिग्री। तो दिस विल बी योर 3 साइन 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज योर साइन 60 डिग्री? √3/2। तो 3√3/2 दिस इज योर। कि भाई अगर आपको यहां x गिवन है तो बेटा उस x को किस में पुट कर दीजिए? y में। y आ गया। तो इसका मीनिंग आपको क्या पता चल गया क्लियरली? पॉइंट। व्हाट इज योर x? π/3 एंड व्हाट इज योर y? 3√3/2। दिस इज योर पॉइंट। जैसे पढ़ो ना, भी किसकी इक्वेशन चाहिए? टेंजेंट की या नॉर्मल की? दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। क्लिक कर लो, इक्वेशन चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो किसकी इक्वेशन? टेंजेंट, पॉइंट और स्लोप। x को उठा के y में लिखा, y आ गया, पॉइंट आ गया। अब क्या चाहिए? स्लोप। किसका स्लोप? टेंजेंट का। क्या होता है? dy/dx। तो डिफरेंशिएट। और स्लोप निकालने के लिए किसको डिफरेंशिएट करना है? हमेशा कर्व को। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। 2 रहेगा भी एज इट इज। साइन x का डेरिवेटिव cos x। साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का 2। अच्छा फिर पढ़िए, किसका स्लोप है? टेंजेंट का। लिख लिया टेंजेंट का स्लोप है। अगली चीज क्या सोचोगे? पॉइंट पता है जिससे वो पास हो रहा है? पता है, ये रहा। तो इस स्लोप की वैल्यू पॉइंट पे। ये बात भूलना नहीं है बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट सबको याद हो गया, अभी dy/dx होता है। सबको याद हो गया dy/dx होता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट चलो dy/dx है, लेकिन अगला काम है क्या हमें पॉइंट पता है जिससे वो पास होगा? अगर पता है तो उसकी वैल्यू पॉइंट पे निकाल, नहीं पता तो वही रह जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एट दिस पॉइंट कि एट द पॉइंट π/3 3√3/2। इस पे हम लिखेंगे स्लोप की वैल्यू। तो एट द पॉइंट व्हाट विल बी योर स्लोप ऑफ टेंजेंट? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू 2 cos। व्हाट इज x? व्हाट इज x? π/3। 2 cos π/3 प्लस में क्या हो गया बेटा? 2 cos 2π/3। अच्छा इसमें सिर्फ किसकी वैल्यू लिखनी है? x। व्हाट इज x? π/3। π/3 2π/3। अब हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में आपको पता कि π/3 को आप क्या लिख लीजिए? 60। तो ये हो गया बेटा 2 cos 60 डिग्री और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 cos 120 डिग्री। तो 2 cos 60 डिग्री प्लस में 2 cos 120 को हम क्या लिख देंगे? वही 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब आपका 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 माइनस, तो 180 माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो ये प्लस किसका हो गया? माइनस का। तो 2 cos 60 डिग्री, तो माइनस 2 cos। अब एंगल अगर 180 माइनस है तो कोस चेंज नहीं होगा, माइनस 2 cos 60 डिग्री कैंसिल। व्हाट इज द स्लोप? 0। अंडरस्टूड। अब आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दोनों चीजें फाइंड कर लिया आपने, पॉइंट भी फाइंड कर लिया और उसका स्लोप भी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या लिखेंगे? y माइनस y1। व्हाट इज y1? 3√3/2। y माइनस y1, तो y माइनस 3√3/2। व्हाट इज स्लोप? 0। x माइनस x1, x माइनस π/3। So what will be this number? 0. This is your equation of tangent. Y minus y1, this is y1.
दिस इज स्लोप 0, x माइनस x1, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इन दो क्वेश्चन से ये बात क्लियर हो गई हमें कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल लिखनी है तो हमें दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। स्लोप लिखते टाइम ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर हमें पॉइंट पता है तो स्लोप की वैल्यू पॉइंट पे लिखनी है। 6th क्वेश्चन है बेटा, उसको सुने अपना ध्यान से। We find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the curve. Curve अभी आपकी x square plus 3y is equals to 3, which is parallel to the line, and line is y minus 4x plus 5 is equals to 0. Okay, 7th क्वेश्चन है बेटा आज का कि find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the curve. कर्व है भी आपकी y is equal to 4x cube minus 3x plus 5, which is perpendicular to the line, 9y plus x plus 3 is equals to 0. ओके, तो ये सुने बेटा अपने नेक्स्ट। जैसे ही हमने पढ़ा भी किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की। किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की। तो दिमाग में क्लिक हुआ भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए तो दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। चलो, टेंजेंट ड्रॉ किस पे होता है, कर्व पे। तो टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल कौन होगा, कर्व या टेंजेंट? टेंजेंट पे किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की। तो दिमाग में यही क्लिक हुआ कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप। यही क्लिक कर लो पहले माइंड में, पॉइंट और स्लोप चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ ऑब्वियसली कर्व पे होता है, नो डाउट, और वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल। तो 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका। तो इसमें नो डाउट बेटा सबसे पहली चीज यही लिखोगे जो आज भी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हो, जो हम लोगों का टेंजेंट है वो एक लाइन के पैरेलल है। कर्व लाइन के पैरेलल नहीं, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब टेंजेंट खुद क्या होता है, एक लाइन होती है, और दो लाइनें पैरेलल हो तो स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो हम क्लियरली कहेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन। कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो गया, स्लोप ऑफ लाइन। क्योंकि बेटा स्पष्ट शब्दों में लिखा है भी टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप इक्वल होंगे। अब हम सबसे पहले किसका स्लोप लिखेंगे, लाइन का। तो भाई अब हमने लिखना चाहा स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन गिवन है, और फिर देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी बिल्कुल है, राइट साइड 0। तो स्लोप ऑफ लाइन को हम लिखेंगे बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। तो दैट विल बी बेटा -4 अपॉन 1, तो दैट विल बी 4। तो यहां से क्लियरली हम कह देंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो गया, 4 के।
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 4. नाउ टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx. किसके इक्वल हो गया बेटा? 4 के. अब आप क्या निकालेंगे? dy by dx, जो किसका स्लोप है? टेंजेंट को. और वो किसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं आप? कर्व को. तो डिफरेंशिएट, तो कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. कर्व को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. तो बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3, y का डेरिवेटिव dy बाई dx. इधर 3 का क्या डेरिवेटिव हो गया? 0. तो यहां से dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी? माइनस 2x बाई 3. अब ये किसका स्लोप है? टेंजेंट का. फिर दिमाग में सोचो पॉइंट पता है? नहीं पता. भाई पॉइंट तो निकाल रहे हैं बेटा. dy बाई dx. तो ये हो गया भाई माइनस 2x बाई 3. किसके इक्वल हो गया? 4. तो बेटा यहां से x की क्या वैल्यू आएगी? माइनस 6. पहली चीज वही पड़ी भी, टेंजेंट लाइन के क्या था? पैरेलल. टेंजेंट खुद एक लाइन होता है, दो लाइन है पैरेलल, स्लोप इक्वल. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. 4 हो गया. लिख दिया है. स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 हो गया. जैसे लिखा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 हो गया. स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया 4 हो गया. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx. अब सारा काम किसके लिए हो रहा है? पॉइंट. dy बाई dx किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व. dy बाई dx. पुट हियर, फाइंड x. अब देखिए पॉइंट आप किस पे निकालते हैं? अच्छा, पॉइंट कौन सा पॉइंट जिस पे टेंजेंट होता है वो किस पे होता है? कर्व पे होता है ना. तो इस x को माइनस 6 यहां लिखेंगे कर्व में. तो बेटा ये आपके पास आएगा 36 प्लस में 3y. किसके इक्वल हो गया? सॉरी 3. व्हाट इज x? माइनस 6. तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3y इज इक्वल टू 3. तो यहां से हम लिखेंगे भाई 3y किसके इक्वल? माइनस 33. तो व्हाट इज y बेटा? माइनस 11. तो इससे आपको क्या पता चल गया? पॉइंट. व्हाट इज द पॉइंट? माइनस 6 माइनस 11. दिस इज योर पॉइंट. अंडरस्टूड है बात बेटा? बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको एक्सरसाइज. अब हम किसकी इक्वेशन लिखेंगे भी? टेंजेंट की. कि नाउ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1. व्हाट इज y1? माइनस 11. तो y प्लस 11. व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? 4. x माइनस x1. x माइनस x1. व्हाट इज x1? माइनस 6. तो प्लस 6. तो ये हुआ बेटा y प्लस 11 इज इक्वल टू 4x प्लस 24. सब टर्म्स को इधर ले जाओगे तो ये हो गया 4x माइनस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन. तो इससे ये बात तो क्लियर होगी भी, टेंजेंट लाइन के पैरेलल स्लोप इक्वल. स्लोप ऑफ लाइन पता चल गया. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx. किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को. निकालिए, सोल्व किया. x आया, पॉइंट किस पे निकालते हो? कर्व पे. कर्व में डालिए x y निकालिए. पॉइंट स्लोप पता चल गए. राइट डाउन द इक्वेशन. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. अब आप में से जो सीरियसली पढ़ रहा है अभी तक, जो भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं आपको 6, उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो 7 क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है. किसकी इक्वेशन चाहिए? टेंजेंट की. कितनी चीजें चाहिए? 2, पॉइंट और स्लोप. टेंजेंट ड्रॉ किस पे है? कर्व पे ड्रॉ है भाई. और वो टेंजेंट इस लाइन के क्या है भाई? परपेंडिकुलर. अब पिछले क्वेश्चन में इसमें फर्क क्या हुआ? सिर्फ एक ना, वहां टेंजेंट लाइन के पैरेलल, यहां टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर. तो 7 का सॉल्यूशन है बेटा. तो इसमें पहली बात हम क्या लिखेंगे कि भाई जो हम लोगों का टेंजेंट है वो लाइन के परपेंडिकुलर है. पिछले में क्या था भाई? पैरेलल, यहां परपेंडिकुलर. आपको पता है टेंजेंट खुद क्या होती है? एक लाइन. और दो लाइनें अगर क्या हो? परपेंडिकुलर, तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है. तो हम क्लियरली कहेंगे बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ लाइन.
स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ लाइन, दिस विल बी इक्वल टू -1। देखिए आज की ही डेट में आप ऐसे दो क्वेश्चंस पढ़ चुके हो। टेंजेंट लाइन के पैरेलल स्लोप्स इक्वल, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर स्लोप की प्रोडक्ट -1। अब सबसे पहले किसका स्लोप लिखना है? लाइन का। तो लाइन की आपको क्या पता है इक्वेशन? ये नहीं बेटा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या लिखेंगे भाई? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप क्या लिखेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -1/9। अब किसका स्लोप? टेंजेंट का। तो चलिए यहां से पहले ये लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में किसका स्लोप था? लाइन का। तो भाई लाइन का क्या स्लोप हुआ? -1/9। किसके इक्वल बेटा? -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 को इधर ले आए। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? भी 9। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया बेटा? 9। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? हो गया ना स्लोप ऑफ लाइन। लिख दीजिए यहां स्लोप ऑफ लाइन, लिख दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया ना, एक काम खत्म आपका। कितनी चीजें चाहिए थी? 2 पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट पता चल गया टेंजेंट का। अब सिर्फ फोकस किस पे है? पॉइंट पे। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy बाय dx। किसके इक्वल हो गया भाई? 9। अब जो आप dy बाय dx निकालते हो, जो किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का। वो किसको डिफरेंशिएट करके? अच्छा एक बात फिक्स कर लो, टेंजेंट ड्रॉ किस पे होता है? कर्व पे। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाय dx। तो अब हम इसको लिख देंगे कर्व को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कर्व को, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा 12x² -3। उसको आप लिखेंगे, तो ये आपके पास हो गया 12x² -3, किसके इक्वल भी? 9। तो यहां से हो जाएगा बेटा 12x² किसके इक्वल? 12। तो यहां से x² किसके इक्वल भी? 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा? +-1। टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर स्लोप्स की प्रोडक्ट -1। स्लोप ऑफ लाइन लिख लिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, 9 हो गया। यहां से क्या होता है? dy बाय dx। किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को। निकाला, यहां पुट किया x। अब x की कितनी वैल्यूज मिली? 2। तो पॉइंट भी 2 ही आएंगे। अब पॉइंट अगर 2 आएंगे तो बेटा टेंजेंट भी 2 ही आएंगे। तो पहला केस लो जब x क्या है? पॉइंट किस पे होता है? कर्व पे। तो इस x को 1 यहां लिखेंगे भैया, x को 1। तो y क्या आएगा बेटा? 6। तो भाई पहला पॉइंट क्या हो गया? 1 6। पॉइंट हो गया 1 6। और स्लोप क्या था भाई? 9। किसका स्लोप? टेंजेंट का। तो व्हाट विल बी इक्वेशन? y minus y1 6। व्हाट इज द स्लोप? 9 x minus x1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, सारी टर्म्स इधर लीजिए। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। दूसरा केस लेंगे जब x कितना है बेटा? -1। कहां पे लिखेंगे? कर्व में ना, क्योंकि पॉइंट कर्व पे होता है। तो यहां x को -1 लिखेंगे तो -4, यहां -1 लिखेंगे +3 4। तो y की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 4। तो व्हाट विल बी योर सेकंड पॉइंट? -1 4। पॉइंट हो गया भी -1 4। व्हाट इज द स्लोप? 9। क्या इक्वेशन लिखेंगे भी? y minus y1। व्हाट इज y1? 4। व्हाट इज द स्लोप? 9 x minus x1 x plus 1। दिस इज योर सेकंड टेंजेंट। So this is equation of first tangent, this is equation of second tangent। तो इन दो क्वेश्चन से आप क्लियर हो गए कि टेंजेंट लाइन के पैरेलल तो स्लोप इक्वल, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर तो स्लोप की प्रोडक्ट माइनस। स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाय dx। किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व।
इक्वेशन लिखने के लिए कितनी चीजें चाहिए? दो, एक पॉइंट और एक स्लोप। ओके, आज का 8 क्वेश्चन है बेटा कि भाई हम लोगों को इक्वेशन लिखनी है। किसकी इक्वेशन लिखनी है बेटा? नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो किस पे ड्रॉ है? किस पे ड्रॉ होता है नॉर्मल में? कर्व पे। व्हाट इज द कर्व? y इज इक्वल टू log x। और किस पॉइंट पे भी? एट द पॉइंट E1। दिस इज योर पॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। 9 क्वेश्चन है। इसमें भी मैं ये कह रहा हूं कि हमें किसकी इक्वेशन लिखनी है? नॉर्मल। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल ऑब्वियसली किस पे ड्रॉ है? कर्व पे। नॉर्मल इज ड्रॉन ऑन द कर्व। व्हाट इज द कर्व? 3x square minus y square is equals to 8, and which is parallel to this line, which is parallel to this line, जो इस लाइन के भी पैरेलल, which is parallel to the line. And what is the line? x plus 3y is equals to 4. x plus 3y is equal to 4. This is your 9th question. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं 8 क्वेश्चन का कि इसमें हम लोगों को किसकी इक्वेशन चाहिए? पढ़िए आप। नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? वही दो, पॉइंट और स्लोप। आराम से पढ़े। किसकी इक्वेशन लिखनी है? और टेंजेंट की या नॉर्मल की? कितनी चीजें चाहिए? दो, पॉइंट और स्लोप। तो नॉर्मल भी किस पे ड्रॉ होता है बेटा? कर्व पे, एट दिस पॉइंट। तो क्या इसमें पॉइंट आपको पता है? तो इसमें पॉइंट तो ऑलरेडी पता है हमें कि भाई व्हाट इज द पॉइंट? E1। आपको अगर ये चीज क्लियर है ना कि इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप, तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये चीजें पता होनी चाहिए। टेंजेंट लाइन के पैरेलल स्लोप इक्वल, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो? टेंजेंट परपेंडिकुलर स्लोप की प्रोडक्ट -1। तो किसकी इक्वेशन? नॉर्मल की कितनी चीजें चाहिए? दो, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट पता है बेटा, ये क्या चाहिए? सिर्फ स्लोप। किसका स्लोप? नॉर्मल का। तो मैंने कहा था भाई अगर आपको किसका स्लोप निकालना हो? नॉर्मल का, तो पहले किसका स्लोप निकाल लीजिए? टेंजेंट का। क्या होता है टेंजेंट का स्लोप? बेटा नॉर्मल का स्लोप आप कब लिखेंगे? जब किसका स्लोप पता हो आपको? टेंजेंट का। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। डिफरेंशिएटिंग, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, किसको डिफरेंशिएट करके निकालते हो? कर्व की इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे भी dy by dx। What is the derivative of log x? 1 by x। अब जब भी कभी आप स्लोप लिखो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, रुकिए, सोचिए, क्या पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है? पता है। टेंजेंट नॉर्मल दोनों हमेशा सेम पॉइंट से पास करते हैं। तो अब हम इस स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे बेटा एट द पॉइंट E1, एट द पॉइंट E1। तो इस पे हम किसकी वैल्यू लिखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 by e। व्हाट इज x? e। तो अब हम किसका स्लोप लिखेंगे भी? नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप होता क्या है? टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल विद माइनस e। कल बताया गया था स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 by स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका रेसिप्रोकल विद माइनस e। अब हम किसकी इक्वेशन लिखेंगे भी? नॉर्मल की। नाउ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो कितनी चीजें चाहिए थी? दो, एक पॉइंट पता चल गया और एक क्या पता चल गया? स्लोप। y minus y1। व्हाट इज y1? 1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? -e। x minus x1। व्हाट इज x1? e। y minus y1, what is the slope of normal? -e और x minus x1।
तो y माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा माइनस ई एक्स प्लस ई स्क्वायर, सभी टर्म्स इधर ले आओ, तो दिस विल बी योर एक्स ई प्लस वाई माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ. क्लियर हुई बात? भाई दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप. पॉइंट पता था, क्या चाहिए? स्लोप. तो अगर आपको किसका स्लोप निकालना है? नॉर्मल का. तो पहले किसका स्लोप निकालो? टेंजेंट का, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. देखिए किसकी इक्वेशन चाहिए? नॉर्मल की. कितनी चीजें चाहिए? दो, पॉइंट और स्लोप. नॉर्मल भी किस पे ड्रॉ होता है? कर्व पे. और वो नॉर्मल इस लाइन के क्या है? पैरेलल. तो 6th क्वेश्चन में सेम था, बस एक ही शब्द का फर्क है ना, वहां टेंजेंट था नॉर्मल. तो आप में से जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो आराम से क्वेश्चन लिख सकता है. 9th का सॉल्यूशन है. तो इसमें भी सबसे पहली बात हम यही लिखेंगे कि भी जो हम लोगों का नॉर्मल है वो लाइन के पैरेलल है. किसकी इक्वेशन चाहिए बेटा? नॉर्मल की. कितनी चीजें चाहिए? दो, पॉइंट और स्लोप. नॉर्मल किस पे ड्रॉ होता है? कर्व पे. और वो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल. तो अगर नॉर्मल लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल खुद क्या होता है? नॉर्मल खुद भी एक लाइन ही होता है. टेंजेंट भी एक लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन ही होता है. और दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं. तो हम ये कहेंगे बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो नॉर्मल और लाइन का स्लोप इक्वल होगा. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप. अब हम किसका स्लोप लिखेंगे? लाइन का. तो आपसे बताया जा चुका है आज ही काफी बार कि जब हमें लाइन का स्लोप लिखना हो तो लाइन की जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है आपको. तो 4 को इधर लेके आए, -4 किसके इक्वल? 0. नाउ वी विल राइट. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y. Minus coefficient of x upon में coefficient of y. Minus. What is the coefficient of x? 1. What is the coefficient of y? 3. क्लियर है सभी? यहाँ तक लिखे हुए स्लोप ऑफ लाइन. तो इससे आपको ये मिला भी स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो गया वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका किसके इक्वल हो गया? -1/3. इससे बेटा आपको एक बात पता चल गई, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया. अब हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? पॉइंट पे. अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल होता क्या है, सबको बताना चाहिए. नॉर्मल का स्लोप लिखना है तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए भी. क्या होता है? dy/dx और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो टेंजेंट का स्लोप होता क्या है? dy/dx. तो नॉर्मल का स्लोप उसका उल्टा, तो क्या हुआ? dx/dy विद माइनस. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है बेटा -dx/dy. दैट इज इक्वल टू -1/3. कैंसिल. दिस इज फर्स्ट. ये आपको बताने के लिए भाई नॉर्मल का स्लोप लिखना हो ना तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लो आप. बस टेंजेंट का स्लोप पता है dy/dx होता है, उसका क्या कर दो? नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy/dx. उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -dx/dy. माइनस से माइनस कैंसिल. अब आप इसको डिफरेंशिएट करके कर्व को, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट कर दो. तो अब हमने लिख दिया बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. किसको डिफरेंशिएट करके? हमेशा कर्व को. वहां से निकालते हैं स्लोप 6x -2y y का dy/dx. 8 का क्या हो जाएगा? 0. 2x 6x इसका 2y y का dy/dx 8 का 0. इस टर्म को यहां लेके आएंगे तो ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. तो बेटा यहां से dy/dx की वैल्यू हमें मिलेगी 3x और y y. अब हम लोगों को यहां क्या लिखना है? dx/dy इसका उल्टा. तो हम यहां लिखेंगे y/3x किसके इक्वल बेटा? 1/3.
3 से 3 कैंसिल, तो y किसके इक्वल, x। भाई नॉर्मल लाइन के क्या है, पैरेलल। नॉर्मल खुद एक लाइन होता है, स्लोप इक्वल हो जाएंगे। 9 का स्लोप लिखना आ गया आपको अच्छे से। नॉर्मल का स्लोप पता चल गया -1/3, पहली बात खत्म, पॉइंट नहीं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता क्या है, किसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का ना। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -dx/dy। तो टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे, क्या आ गया, dy/dx। अब इसका उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे, y किसके इक्वल आया, x के। अभी बताइए पॉइंट निकालते किस पे हो आप, किस पे निकालते हैं पॉइंट, कर्व पे, तो y को x यहां लिख दीजिए। तो y को जब x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² -x², किसके इक्वल हो गया बेटा, 8। पॉइंट किस पे निकालते हैं, कर्व पे, तो y को x यहां लिखे भी, तो 2x² = 8। तो यहां से x² की क्या वैल्यू होगी, 4। तो बेटा यहां से x की वैल्यू होगी +-2। कितने केस होंगे यहां पे, 2। पहला केस, जब आपका x क्या है, 2, तो अगर x 2 है तो y भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो भाई x अगर 2 है तो y भी क्या हो गया, 2। तो ये आपको पता चल गया पहला पॉइंट, 2 और 2। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाट इज द स्लोप, -1/3। किसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, नॉर्मल की, तो y - y1। व्हाट इज y1, 2। व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1/3, और x - x1, x - 2। y - y1, यहां पे स्लोप किसका, स्लोप नॉर्मल का, और x - x1। 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 को इससे मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स लेफ्ट साइड, राइट साइड 0 लिखनी है। फिर दूसरा केस हम लेंगे बेटा, जब x क्या है, -2। जब x -2 है, तो x अगर -2 है तो y भी क्या होगा भाई, -2। x -2 है तो y भी -2, तो आपका सेकंड पॉइंट पता चल गया, -2 और -2। अब इक्वेशन लिखेंगे तो y minus y1। What is y1, -2, तो y + 2। What is the slope of normal, -1/3। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3, और x - x1, तो x + 2। 3 को मल्टीप्लाई, सारी कंसीडर, दैट इज सेकंड नॉर्मल। तो इससे आपने 2 चीजें सीख ली नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल का स्लोप लिखना हो तो सीधी सी बात है बेटा, टेंजेंट का स्लोप और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। बाकी तो आपका सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आप पहले क्वेश्चंस पढ़ चुके हो। ओके, नॉर्मल और टेंजेंट याद रखिए, हमेशा सेम पॉइंट से पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझे अपना ध्यान से बिल्कुल, और उस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस लिखने मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, वो आप खुद कर सकते हैं अपने आप। तो आप ये क्वेश्चन समझेंगे बिल्कुल गौर से, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा प्लीज आप खुद अटेम्प्ट करें। आज का 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Find the equation of tangents to the curve. To the curve. Curve क्या भी, x is equals to theta plus sin theta. X is equal to theta plus sin theta and y is equal to 1 plus cos theta. और ये लिखा है भी at theta is equals to pi/2. And theta is equals to pi/2. तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आपको लिखे मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में, तो जिसको आपको देखते ही पता चल जाएगा भी आपकी जो कर्व है वो कर्व कैसी है, पैरामीट्रिक। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझाया गया था इसका कल कि पैरामीट्रिक में कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही चीज पढ़िए कि आपको किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, टेंजेंट की। तो जैसे ही आपने पढ़ा भी आपको किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, टेंजेंट की, दिमाग में क्लिक हुआ कि 2 चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। एक पॉइंट और एक स्लोप। अब किसका स्लोप चाहिए, टेंजेंट का। क्या होता है, dy/dx।
देखिए दो बातें हैं बेटा, किसकी इक्वेशन चाहिए भी? टेंजेंट की। कितनी चीजें चाहिए? दो, एक पॉइंट और एक स्लोप। किसका स्लोप? टेंजेंट का। क्या होता है? dy by dx। तो वो हमें फाइंड करना है। अब नो डाउट कर्व कैसी है? पैरामीट्रिक। और हमें फाइंड क्या करना है? dy by dx। तो ये हम खूब पढ़ चुके हैं 7th चैप्टर में, और पिछले लेक्चर में भी बेटा आपको पढ़ाया। तो अब हम इनको लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग x and y, डिफरेंशिएटिंग x and y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो भाई x का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dx by d थीटा, थीटा का 1 प्लस कोस थीटा, थीटा का 1 साइन थीटा का कोस थीटा, y का डेरिवेटिव dy by d थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना पैरामीट्रिक के, वो आप अटेम्प्ट करेंगे खुद, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बात निकालनी है, dy by dx। और पैरामीट्रिक में आप सीख चुके हो कि dy by dx कैसे निकालते हैं, सिर्फ इतनी सी बात जाननी है आपको इसमें। तो किसकी इक्वेशन चाहिए? टेंजेंट की। वे दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो पहली चीज क्या है? स्लोप। क्या होता है? dy by dx। तो कर्व कैसी? पैरामीट्रिक। तो डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to theta, dx by d theta, dy by d theta. Now what will you will write? dy by dx। तो बेटा dy by dx होगा dy by d theta upon dx by d theta। तो what is dy by d theta minus sin theta? What is dx by d theta? 1 up plus cos theta। This is slope of tangent। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें एक बात हमेशा नोट करते हैं, क्या पॉइंट पता है? बिल्कुल, थीटा इज पाई बाय 2 दे रहा। पैरामीट्रिक में तो थीटा मिलेगा बेटा या टी मिलेगा, वो पुट करना है आपको। तो अब हम लिखेंगे भी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा आप सब समझदार हैं? क्या यहाँ पे कोई एक्स वाई है? नहीं ना, थीटा है बेटा, और थीटा गिवन है भी पाई बाय 2। पैरामीट्रिक में तो थीटा या टी मिलेगा आपको, तो उस थीटा को अपना यहां लिख दीजिए। अगर थीटा और टी गिवन नहीं होता तो यही स्लोप रह जाएगा भाई पैरामीट्रिक में। अब गिवन है पाई बाय 2 तो लिखिए यहां पाई बाय 2। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगी बेटा? -1। व्हाट इज साइन पाई बाय 2? 1। व्हाट इज कोस पाई बाय 2? 0। तो दिस विल बी -1। अब क्या चाहिए? पॉइंट। पॉइंट का मीनिंग किसकी वैल्यू? थीटा या एक्स वाई? एक्स वाई। तो इस थीटा को यहां पुट कर दीजिए। तो बेटा एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? पाई बाय 2 प्लस 1। पाई बाय 2 व्हाट इज साइन 90? 1। वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। व्हाट इज कोस पाई बाय 2? 0। तो आपको क्या पता चल गया? पॉइंट पाई बाय 2 प्लस 1 और वाई क्या हो गया? 1। तो दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर स्लोप। तो अब आप डेफिनेटली किसकी इक्वेशन लिख सकते हो? टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा y माइनस y1। व्हाट इज y1? 1। व्हाट इज द स्लोप? -1। और x माइनस x1। व्हाट इज x1? पाई बाय 2 प्लस 1। y माइनस y1, here is your slope x माइनस x1। -1 से इसको इससे मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स दैट साइड में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस होंगे आपकी एक्सरसाइज में, जिसमें आपको कर्व कैसी गिवन मिलेगी बेटा? पैरामीट्रिक। तो वो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। सपोज करो कि यहाँ थीटा और टी गिवन नहीं होता, सपोज दैट कि थीटा और टी गिवन नहीं होता, तो यही पॉइंट होता है बेटा, यही x यही y, यही पॉइंट होता और ये स्लोप होता, अगर गिवन ना होता तो। अब गिवन है ना, तो पुट थीटा फाइंड स्लोप, पुट थीटा फाइंड द पॉइंट। तो पैरामीट्रिक के लगभग क्वेश्चंस आप करेंगे, क्योंकि दिमाग में क्लिक हो गया अभी स्लोप और टेंजेंट क्या होता है? dy by dx होता है, और पैरामीट्रिक में आप सीख रहे हो dy by dx। अब थीटा गिवन लिख दीजिए, यहाँ नहीं गिवन होता तो यही स्लोप रह जाता, यही पॉइंट रह जाता, बस इतनी सी बात है। पॉइंट है तो लिख दीजिए भाई वहां पे थीटा। ओके, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। ओके, तो बेटा आज का 11th क्वेश्चन है, वो देखना है ध्यान से।
11 क्वेश्चन आपके पास ये है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ellipse, ellipse है भी x square by a square plus y square by b square is equal to 1 at the point x1 y1 is x into x1 by a square plus y into y1 by b square and that is equals to 1. बिल्कुल सेम लाइनिंग पे आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, उसमें यहाँ पे लिखा होगा हाइपरबोला, उसमें यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस लिखा होगा, कॉन्सेप्ट सेम है। तो किसकी इक्वेशन? टेंजेंट की। कितनी चीजें चाहिए? दो, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट पता है x1 y1, सिर्फ स्लोप चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन होने चाहिए बेटा आपके लिए कि किसकी इक्वेशन चाहिए? टेंजेंट की। कितनी चीजें चाहिए? दो, एक पॉइंट और एक स्लोप। टेंजेंट ड्रॉ किस पे होता है? कर्व। व्हाट इज द कर्व हियर? एलिप्स। इस कर्व पे ड्रॉ है और किस पॉइंट पे ड्रॉ है? x1 y1, तो पॉइंट पता चल गया, सिर्फ स्लोप चाहिए। क्लियर हो आप सब लोग? तो स्लोप किसका? टेंजेंट का। क्या होता है? dy by dx। किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को। इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट। तो अब हम लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें कहेंगे भी 1 by a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2x प्लस में 1 by b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर का 2y और y का dy by dx। और इधर 1 का क्या हो जाएगा बेटा? 0। किसकी इक्वेशन चाहिए? टेंजेंट की। कितनी चीजें चाहिए? दो, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट पता है, टेंजेंट ड्रॉ किस पे होता है? कर्व पे। कर्व के किसी पॉइंट पे। स्पष्ट बोला कि टेंजेंट इस पे ड्रॉ है, तो पॉइंट पता चल गया। सिर्फ क्या चाहिए? स्लोप। क्या होता है टेंजेंट का स्लोप? dy by dx। किसको डिफरेंशिएट करके? कर्व को डिफरेंशिएट। तो यहां से हम लिखेंगे भी 2y upon b square dy by dx. This will be equals to minus 2x by a square. 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से जो dy by dx हो गया उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। किसका स्लोप है? टेंजेंट का होता है dy by dx। अब रुके यहां पे। क्या आपको पॉइंट पता है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ है? पता है। कौन सा? x1 y1। तो इस स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे देखिए, लास्ट टाइम कह रहा हूं कि अगर किसका स्लोप लिखना है? टेंजेंट का। क्या होता है? dy by dx। फिर एक बार रुक जाएंगे, फिर ये सोचे कि क्या आपको पॉइंट पता है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ है? पता है भी, तो इस स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे। तो अब हम लिखेंगे एट द पॉइंट x1 y1, at the point x1 y1 slope of tangent, at the point x1 y1 slope of tangent। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा इस पॉइंट पे? माइनस b स्क्वायर x1 और अपॉन a स्क्वायर y1। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अब हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हमें दोनों चीजें पता है, पॉइंट भी और स्लोप भी, दोनों चीजें पता है। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ये रहा, स्लोप आपने निकाल दिया। तो क्या लिखते हैं आप? y माइनस y1। व्हाट इज y1? y1 ही है। स्लोप क्या हो गया अभी? माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1, और इनटू में क्या? x माइनस x1, x माइनस x1। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए अगर आप पिछले क्वेश्चन पढ़े हो। भाई टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए, निकाल लिया। अब पॉइंट पता है तो स्लोप की वैल्यू पॉइंट पे। अब इक्वेशन लिखनी है
y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। अब प्रूव ये करनी है ना, प्रूव ये करनी है, यहां थोड़ी ना छोड़नी, प्रूव इसके इक्वल करनी है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर y इंटू y1 माइनस में हो गया a स्क्वायर y1 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा माइनस b स्क्वायर x इंटू x1 माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। इस टर्म को राइट साइड में ले आओ, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ बेटा। तो ये हो गया a स्क्वायर y इंटू y1 प्लस b स्क्वायर x इंटू x1। इधर हम लोगों को मिल गया a स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, कि डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई a स्क्वायर हर टर्म को। तो y इंटू y1 बाई b स्क्वायर प्लस x इंटू x1 बाई a स्क्वायर, इधर हो गया भी y1 बाई b स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बेटा x1 बाई a स्क्वायर। क्लियर है आप सब? अब आप एक बात बताएं बस, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है वो किस पे होता है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है वो किस पे होता है? कर्व पे होता है ना। तो यहां टेंजेंट किस पे ड्रॉ, x1 y1 पे है ना, तो ये पॉइंट किस पे होगा बोलिए? कर्व पे होगा ना। व्हाट इज द कर्व? एलिप्स। तो अगर ये पॉइंट किस पे होगा? एलिप्स पे। तो ये एलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सिंपल लॉजिक है। देखिए, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है वो पॉइंट होता किस पे? कर्व पे ही होता है ना। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट किस पे होगा? कर्व पे। व्हाट इज द कर्व? एलिप्स। तो ये पॉइंट पक्का किस पे आएगा? एलिप्स पे आएगा ना। तो x की जगह क्या लिख दूं मैं? x1, y की जगह क्या लिख दूं? y1। तो व्हाट इज दिस सम? 1, उसको यहां लिखिए 1। और यही आपका क्या है? यही आपको प्रूव करना कि भाई जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होता है वो कर्व पे होता है बेटा, और वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और यही आपको। तो जो एग्जांपल है जो मैं बता रहा था जिसमें हाइपरबोला है वो आपको ट्राई कर सकते हैं। उसमें इसमें एक ही फर्क है बस, प्लस माइनस। तो बेटा यहां तक पढ़ने आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं अभी आज आपको, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज में कर सकते हैं एग्जांपल्स, वो आप करेंगे। स्पेशली पैरामीट्रिक के बहुत क्वेश्चंस हैं, उनको आप खुद अटेम्प्ट करें। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।